के बाद नाज़रीन खुशामदीद, हम अकबरी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पे हम कस्टमर से भी बात कर रहे हैं, दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं। और एक डिफरेंट बात ये हमें दिखाई दे रही है कि ये अकबरी मंडी के जो मनाजर आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई रश हमें दिखाई नहीं दे रहा। बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना की वजह से रश नहीं है, दूसरी कुछ महंगाई भी इसकी वजह बताई जा रही है। ये वो जगह है जहाँ जो है पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन आज जो है बाजार जो है वो वीराना पड़ा हुआ है, कस्टमर भी नजर नहीं आ रहा। और भी लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं, कस्टमर से भी बात करते हैं कि असल वजह क्या है, कस्टमर क्यों नहीं है, ये दुकानदार बताएगा, लेकिन जो खरीदार है पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने यह दसो कि पेट्रोल जो 30-35 रुपए घट गया 3 महीने आ चीज़ा दाल चीनी आटा क्यों नहीं घटिया? देखो जी, ये जड़ी है ना पोजीशन, अच्छा मैं उर्दू में बात करूं। हाँ, उर्दू में बात करें, बहुत देखो अच्छी जी, बात। पोजीशन ये है कि एक तो जो ये बड़े लोग हैं ना, वो जो शार्टिंग करते हैं, उनकी भी वजूहत है रह गए। और दूसरे सौदे कुछ ये बॉर्डर का जो सिस्टम है वो भी बंद है, वो यानी कि चालू हो तो हम दो रफ्त में यानी कि फ़र्क पड़े। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इस वक्त जो है ना माल ले आने का रुझान वो भी रुका पड़ा है। मुझे आप ये बताएं कि पेट्रोल सस्ता हुआ, दाल चीनी आटा ये चीजें सस्ती होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, देखो जी कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। सब्सिडी से जो मुराद है ना, जो दी जाती है ना, इसलिए कि ये सौदे का रेट कंट्रोल हो, देने का मकसद ये होता है। सब्सिडी से ये मुराद नहीं है कि सब्सिडी भी खा जाओ और आवाम की जेब से निकाल लो। तो कौन ये दोनों चीज है। कौन खा रहा है? कौन ये बड़े लोग जो बैठे हैं वही खा रहे हैं ना, हम खा रहे हैं। हमारे तो ये रोटी का गुजारा करना भी मुश्किल है। आप चीजें लेने आए हैं, चीजें वही रेट है जो 2-3 माह पहले थे, कोई कमी नहीं है? उसमें है फर्क है। ठीक है, हाँ फर्क है, मगर जितना होना चाहिए ना। अब जीरा था, यानी कि जीरा जो था वो 450 रुपए किलो था। ठीक है, अब इस वक्त जो है 550 है, महंगा हो गया बजाय यानी सस्ता होने के। ये उतरा है 750 से नीचे आया है ये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले दुकानदारों से भी इसी तरह हर सौदे की पोजीशन है, टूटी जरूर है मगर जितनी टूटनी चाहिए वो नहीं टूटी। चले, जैसे पेट्रोल जो है 30 रुपए भी एवरेज लगा लें, हाँ। 3 माह में, तो 1 माह में 10 रुपए, तो 1 माह में 10 रुपए जो है वो किसी चीज में कमी नहीं आई उस तरह? नहीं, वो हिसाब नहीं है, वो साहब नहीं, आप बंदे को फायदा नहीं हो रहा इसका? नहीं, वो हो ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। चले आगे चलते हैं, ये दुकानदार मेरे से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि खरीदार कहता है कि कमी नहीं आई, आप चीजें महंगी क्यों बेचते हैं? नहीं, हम महंगी नहीं बेचते। बात ये है ना कि पीछे से जो भाव में मिलता है ये हम तो मंडी से लेके बेचते हैं परचून, तो पीछे से हम देते हैं जो भाव 5-10 रुपए किलो के लाके हम आगे दे देते हैं। तो जैसे हमें सस्ते मिलेंगे तो हम सस्ते बेचेंगे, तो हमारा कसूर नहीं है इसमें। किसका कसूर है? कसूर ये ट्रांसपोर्ट भी बंद है, पीछे से सब माल नहीं आ रहा, तो पीछे से माल खुल कर आए तो रेट भी सस्ते हों, तो पीछे से माल ही नहीं आ रहा तो रेट कैसे सस्ते होंगे? पीछे से माल नहीं आ रहा, रेट कैसे सस्ते होंगे, ये इनका ये कहना है दुकानदार का। और जो कस्टमर हजरात हैं वो ये कहते हैं कि उस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ा जो पड़ना चाहिए था। यहाँ पे जो खरीदार हैं इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल सस्ता हो गया इतना ज्यादा, चीजें का रेट कम नहीं हो रहे, क्या फर्क? पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही। यानी कि वो नील में लेता था वो कपड़े को लगाने वाला, वो 30 रुपए की पुड़ी मिलती थी, आज मैं लेकर आया वो 90 रुपए की पुड़ी मिली है। वो उल्टा हो गया काम? उल्टा हो गया जी। क्या वजह, क्या तफसील आपके ज़हन में आती है? समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चीजें सस्ती होने की बजाय महंगी हुई जा रही हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल सस्ता हो गया, फिर भी कह रहे हैं जी अभी पता कोई नहीं है कि ये इससे भी महंगा हो जाए, आपको 100 रुपए का 120 का मिले। इसकी क्या वजह, क्या समझते हैं आप? वजह यही समझते हैं कि महंगाई जिस तरह, अब कहना तो नहीं चाहिए कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि बड़ी सस्ती होंगी चीज़ें, अब सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद कोई पता नहीं चल रहा, कोई समझ ही नहीं आ रही। ये गरम मसाले का पैकेट 80 रुपए का मिलता था, अब 120 रुपए का वो मिल रहा है, उसमें 100 ग्राम भी पूरा है। कैमरे में देख के अपील कर दें, क्या करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि कोई हमारा भी ख्याल रखें, ताकि हम भी ज़रा कोई खरीदो फरोख्त जो होती है वो
अपने हिसाब से कर सकें, ताकि आसानी से कर सके। तनख्वाहदार तबका है वो क्या करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। आपने देखा जो खरीदार हैं उन्हें भी काफ़ी मसले हैं और दुकानदार अपना एक वो मंतक पेश करते हैं। दुकानदार ये कहते हैं कि रेट पीछे से महंगा। मुझे ये नहीं समझ आई आज तक कि पीछे किसको कहते हैं। अगर हम आम दुकानदार की बात करें वो कहते हैं जी वो होलसेलर महंगे हैं, होलसेलर कहते हैं पीछे से महंगे हैं। यहाँ पे ये दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की दोबारा कोशिश करते हैं कि आखिर असल वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या खरीदने आए हैं जी? सर जी हम तो गुराई कर रहे हैं। अच्छा, गराई कर रहे हैं। मुझे काम नहीं है। नहीं। क्या वजह क्या? वजह माल ही नहीं आ रहा था। कहाँ से आना था माल, क्यों नहीं आया? बाहर के इलाकों से जो सा आता है आ नहीं रहा, सब कुछ बंद है। तो उस वजह से महंगाई भी हो रही है काफी ज्यादा। क्या? अब पेट्रोल तो सस्ता हो गया, चीजें पेट्रोल क्यों की नहीं वजह सस्ती हो रही? ये तो आप हुकूमत से करें ना। अच्छा, इनसे बात करते हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? ਜੀ ਜਦ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ 3-3 4-4 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਲਗੇ ਜਾਓ तेल नहीं मिलना। अच्छा, लेकिन मुझे ਇਹਨੂੰ ਕੀ करना है। आप मंडी में बैठे हैं ना, मंडी में बैठे हैं, आम दाल चीनी आटा ये चीजें बेच रहे हैं, आप घी बेच रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पिछले 3 माह में पेट्रोल सस्ता हुआ है, इस चीज को मानते हैं आप? 30-35 रुपए हुआ है, लेकिन तो उसका इस चीजों का फायदा फर्क कोई पड़ना चाहिए, जो चीजें कम होनी चाहिए जो रेट। बाहर से माल आते हैं वो आएंगे तो किसी को मिलेंगे ना। जिसके पास माल पड़ा हुआ है बड़े लोगों के पास वो माल नहीं बेचते, वो वो कौन अपने लोग रेट हैं? पे बेचते। वो कौन लोग हैं? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀਓ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ठीक है। ਇਹ ਸਲੂਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਵੇਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਆਲੂ ਭਰਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹੀ ਵਿਕਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਨੇ। तो आम आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंच हाँ, रहा, कुछ भी नहीं। तो आपको भी नुकसान हो रहा है। तो जाहिर है जब माल आएगा तो बिकेगा। माल आएगा तो बिकेगा। इनका ये कहना है कि जो माल पीछे से नहीं आता, बॉर्डर बंद है, इंटरनेशनल ट्रेड्स बंद है, जिसकी वजह से सौदा महंगा होता है। लेकिन एक दूसरी डिफरेंट चीज़ ये है कि जो हमारी मकामी चीज़ें हैं जिसमें दाल है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो क्यों महंगी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पेट्रोल सस्ता हो गया, चीज़ें क्यों नहीं सस्ती हो रही? आप तो चीज़ें खरीद के आए हैं। ये चीजें नहीं खरीद के आए, हम सैंपल लेके आए अच्छा, हैं। मुझे बता दें थोड़ा, आप मंडी में आपने देखा है सारी सूरत हाल, चीज़ें क्यों नहीं सस्ती हो रही, क्या सस्ती वजह? आप होनी क्या क्या चाहिए। क्या? अच्छा, होनी चाहिए सस्ती, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ है, डॉलर भी सस्ता हुआ है, और ये करियाना मार्केट है, ये तो रोजमर्रा की जरूरत है चीजों की। इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। क्या वजह क्या समझते हैं, क्यों नहीं कम हो रही चीज़ें? बस ये मुल्की हालात, लोग अफड़ा तफड़ी कि यार कल पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, कल को क्या होना है, लोग को क्या बनना। लोग स्टॉक करने की कोशिश कर स्टॉक रहे करना। थे। चलें, लोग स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक इल्ज़ाम दिया जा रहा है। ओवरऑल सूरत हाल मैं आपको दिखा दूं कि वही है कि मार्केट में कस्टमर भी उस तरह नहीं है, काम मैं इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, पेट्रोल सस्ता हो गया, चीज़ें क्यों नहीं सस्ती हुई? पेट्रोल तो मैंने तो 82 रुपये 10 पैसे डलवाया हुआ है, परसों डलवाया था। इधर आ जाए, रास्ता थोड़ा छोड़ दो, इस तरफ आ जाए। पिछले 3 माह में को 30-35 रुपए कम हुआ है पेट्रोल। ये चीजें क्यों नहीं सस्ती हो रही? आम आदमी को फायदा नहीं पहुंच रहा, क्या वजह समझते हैं आप? मेरा ख्याल है कि वो बाहर से जो है ना पोर्ट एक्सपोर्ट वो नहीं हो रहा अभी, वो अभी सही तरह शुरू नहीं हुआ। लेकिन जो मकामी चीजें हैं, दालें हैं, चावल है, ये भी रेट नहीं कम आ रहे। ये पता नहीं कि टिड्डियों का हमला भी हो गया, क्या हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या है। चीजें महंगी है, सस्ती नहीं हो रही। सस्ती नहीं हो रही। हाँ। चलें आगे चलते हैं जी। चीज़ें सस्ती नहीं हो रही, ये एक जो है वो खरीदार की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि सस्ती नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? सर आप क्या खरीदने आए हैं? मैं भाईजान बादाम लेने आया हूँ। बादाम लेने आए हाँ हैं। जी। अच्छा, आप रेगुलर आते रहते हैं? हाँ जी, तकरीबन हफ्ते के बाद आता रहता हूँ। हफ्ते बाद चक्कर लगता है अकबरी मंडी आपका? हाँ जी। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल सस्ता हो गया कोई 30-35 रुपए पेट्रोल 3 माह में। लाइन में लग के भी दिलवा गए। हाँ चले तो मिल नहीं चले, वो तो मिल नहीं रहा, लेकिन सस्ता हुआ। कुछ पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा, बाकी पेट्रोल पंप पे काफी मिल भी रहा पे मिल रहा है और किसी पे नहीं ठीक है। मुझे ये गाइड करें कि ये दाल चीनी, ये जो आटा, बुनियादी चीजें हैं, घी, इसकी कीमतें कम नहीं हो रही उस तरह जिस तरह होनी चाहिए। इस चीज से आप मुतफिक, आप क्या कहेंगे इस बारे में? चाहिए ना, आप देखें जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, जैसे निज़ाम है हर बंदे का, तो ये सस्ती होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि किसी के पास सरमाया नहीं है इस वक्त, चाहे वो पैसे वाला बंदा, चाहे वो पैसे जिसके पास पैसे नहीं है इस वक्त।
तो बेहतर यही है कि ये सस्ती की जाए। ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती करें, आवाम को सहूलत दें। वजीर आजम ने तो मिनिस्टरों की क्लास भी की है कल, आज वजीर आला ने भी कर दी। बस भी वज़ीर आज़म की कोई नहीं सुन रहा, वजीर आजम की बात नहीं सुन रहे कोई नहीं हो। सुन रहा। चले जी, बात कर दी उन्होंने, वजीर आजम कोई नहीं सुन रहा, अल्लाह बेहतर जाने, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सेहत ठीक है आपकी सर? कोरोना से बचे हैं आप? चले, SOPs का भी ख्याल कर रहे हैं सर। चले, मुझे थोड़ा ये रहनुमाई कर दे मेरी। आप माशाल्लाह कितने अरसे से यहाँ पे बैठे हैं? तकरीबन 10 साल। 10 साल तजर्बे के हवाले से बता दें कि पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, चीज़ों की कीमतों में फ़र्क क्यों नहीं आता? क्या वजह क्या है? भाईजान इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पेट्रोल एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह का काम कर रहे हैं और बॉर्डर तकरीबन बंद है, सारे माल बाहर से आ नहीं रहा, इसलिए महंगे हैं। अच्छा, बॉर्डर बंद है जिसकी वजह से चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। अगर बॉर्डर खुले तो सस्ती होती है फिर इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं आप, हुकूमत को क्या पैगाम देते हैं? कैमरे में देख के पैगाम बस देते ये हैं। पैगाम तो यही है कि अगर आपने बॉर्डर बंद करनी है, स्मगलिंग ख़त्म करनी है, तो उसको यकसर ख़त्म कर दें, ताकि 10 में से 5 बंदे ले आते हैं माल, 5 के लिए स्मगलिंग बंद है। उस वजह से फिर रेट जो है ना इवन नहीं रहता, इंपोर्ट कोई कर नहीं सकता, उनको महंगा पड़ता है। बॉर्डर बंद होने की असल वजह बता रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, खुर्दनोश की चीज़ें नीचे नहीं आ रही, आम खरीदार भी मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, चीज़ें भी सस्ती हो गई? पेट्रोल तो सस्ता हुआ है, लेकिन चीज़ें क्यों नहीं सस्ती हुई? लाल मिर्च लॉकडाउन से पहले 400 रुपये किलो थी, आज 850 रुपये किलो, कम से कम 850 रुपये किलो। तो इसी तरह जीरा 400 रुपये किलो था, जो 800 रुपये किलो चल रहा है। हर चीज़ें का रेट डबल है, हर चीज़ें का रेट डबल है। तो क्या समझते हैं, कौन इसका कसूरवार है? ऐसे क्यों है? तो ज़ाहिर है जी, जो मौजूदा हुकूमत है, कसूरवार तो वही है, जो मौजूदा हुकूमत है वही है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? हुकूमत को कैमरे में देख के क्या आप अपील करते हैं? हमारी तो अपील यही है ना कि चले कुछ सौदा सस्ता करें, कोई अल्लाह बेहतरी करें, आवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए। लेकिन चीज़ों में कोई रेट में फ़र्क नहीं रेट है। में कोई फर्क नहीं। चले, कोई फ़र्क नहीं है, इनका कहना है। बहुत शुक्रिया जनाब। आप बाकी लोगों से बात करते हैं, हम दुकानदारों से बात करते हैं, खरीदारों से बात कर रहे हैं कि असल रेट का जिम्मेदार कौन है। यहाँ पे एक खरीदार मौजूद है, इनसे हम कोशिश करते हैं बात करने की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मुझे बताएं, पेट्रोल सस्ता हो गया, चीज़ें सस्ती नहीं हुई अभी तक? होनी भी नहीं, क्यों, वजह क्या है? बात इमरान से पूछो। क्या कहेंगे आप, कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं अभी तक पेट्रोल सस्ता होने की वजह से? जी जी, पेट्रोल सस्ता हो गया है, आपकी ट्रांसपोर्ट उसने बंद की हुई है, माल आ रहा है, उसने लिमिट लगा दी है जी, इस वक्त इतने टन आएगा, वो किस पे जाएगा? 40 टन का माल 20 टन कर दिया है, तो उसको हम सस्ते में लेंगे या महंगाई में लेंगे? आपकी गाड़ी हो, अब आपके 2 फेरों में माल आ रहा है, आवाम कहती है सस्ता हो गया। पेट्रोल जितना मर्जी सस्ता कर देंगे, जब तक पीछे से चीज़ें सस्ती, कस्टम बढ़ा दिया, ड्यूटी बढ़ा दिया, 10 रुपए की चीज पे 30 रुपए हमने कस्टम देना है, तो उस पे हम पेट्रोल का क्या कर सकते हैं? यानी पेट्रोल जितना मर्जी सस्ता हो जाए, नहीं हो आपके सकता। मुताबिक दाल, चीनी, घी ये सस्ता नहीं होना? कैसे सस्ता होगा? दालों का रेट ये निकला, चीनी वो माफिया बैठा, चीनी जी 90 रुपए किलो से भी महंगी आवाम खा सकती है, ये बयान थे, तो वो कैसे सस्ती करेंगे? गरीब बंदा जो रिक्शा चला रहा है वो पेट्रोल 80 में डलवाएगा, कहेगा मैं 80 में कैसे गुजारूं? दाल लेने जाऊंगा तो 100 कुछ रुपए की दाल है, मुझे 80 रुपए से क्या फायदा? किराए सस्ते नहीं कर सकता वो, उसका अपना रोजगार पूरा नहीं होता। दुकानदारों के ये मसाइल हैं कि किराया महंगा है, ट्रांसपोर्ट नहीं खुली जिसकी वजह से, बॉर्डर भी बंद है जिसकी वजह से चीजें जो है महंगी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? क्या कहते हैं, आम बंदे को कोई फायदा पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना? आप आम बंदे को फायदा इसी तरह नहीं है कि जाहिर सी बात है, जो आम बंदे ने चीज़ यूज़ करनी है वो सस्ती होगी, और आम बंदे ने क्या यूज़ करना, आटा यूज़ करना, चीनी यूज़ करनी है, ठीक है, या उसके बाद ट्रांसपोर्ट आगे बस यूज़ करनी, ट्रेन यूज़ करनी है, और बस के भी मैं कहते हैं कि 44 की सीट हो, जितनी भी आधे बंदे बैठाएं, ठीक है, वो अलग हो गया इशू। तो किराया मुझे ये थोड़ा रहनुमाई कर दें, दाल, चीनी, घी ये चीजें कम होनी चाहिए, पेट्रोल की वजह से नहीं होनी चाहिए? कम होंगी तो जाहिर सी बात है, रोटी आपके क्यों नहीं कम हुई फिर? लोग रोटी आपके अभी भी 7 रुपए है, किसी भी तंदूर हर एक ने खानी है, आपने खानी, मैंने खानी, हर मजदूर ने खानी है, 7 रुपए रोटी है, जहाँ पे जाहिर सी बात है रोटी की 3-4 रुपए से कीमत ज्यादा होनी नहीं चाहिए। और जो आपके चना पकना है, दाल पकनी है, और जाहिर सी बात है कहाँ रेट उसके पहुंचे हुए हैं। चीनी एक सिंपल ले लें, हर घर की यूज है, क्या रेट है उसका?
जाहिर सी बात चीनी की वजह से लोगों ने यहाँ चीनी बेचना बंद कर दी है, खुली चीनी कोई भी नहीं बेच रहा है यहाँ पे। कैमरे में देख के एक पैगाम दे दें जिसको हुकूमत को, क्या कहेंगे आप? हुकूमत को यही पैगाम है, कम से कम हुकूमत गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ करे, नहीं कुछ कर सकते तो घर जाके बैठ जाए, क्योंकि हुकूमत से कुछ भी नहीं हो रहा इस टाइम पे। डैम के पैसे लेते रहे तो डैम तो एक बनाना ही है, कम से कम वही बना देते, कम से कम पता होता आवाम को, आने वाली नस्लों को वही बना दें एक। लेकिन रेट सस्ते नहीं होने, ये बात तय होगी। रेट सस्ते जाहिर सी बात है, जब हुकूमत खुद खाई आ रही है, माफिया तो साथ ही उठाया है हुकूमत ने। अलीम खान साहब हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, क्या करें? साफ बात है, किसको नहीं पता, आप लोगों को हमसे ज्यादा पता, आप लोगों की रिसर्च हमसे ज्यादा है। चले, पेट्रोल जो है सस्ता हुआ है, लेकिन उसका फायदा आम बंदे को अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह दुकानदार ये बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद है, बॉर्डर बंद है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें नहीं हो रही, कमी हो रही है, जिसकी वजह से ये मामला हो रहा है। लेकिन आम आदमी ये कहता है कि पेट्रोल अगर सस्ता हुआ है तो दालें, चीनी, घी भी जो है सस्ती होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उस आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचा। प्रोग्राम में यह वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।